जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 35A को भी, तो उस वक्त से हमने इस पर एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाई थी। हम 3 आदमी, मैं, मुज़फ़्फ़र शाह और एक कोर्ट बार के सेक्रेटरी थे। तो हम तमाम लीडरों से मिले थे उस वक़्त। फ़ारूक अब्दुल्ला से भी मिले, तमाम पार्टियों से मिले, और हमने यही कहा कि भई हम सब लोगों को मिल के इससे रेस्टोर करने के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो लीडर थे वो इसमें खामोश भी थे और कुछ इसको गोल करने की भी कोशिश कर रहे थे। बट उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन। मतलब आई एम द फर्स्ट जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने केस फाइल किया कि इसे एब्रोगेट नहीं किया जाए, इसे रेस्टोर किया जाए। तो उसमें बहुत सी दलील जो हमने दी, आज उन्हीं दलील को लेकर बहुत से सीनियर लॉयर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने अपनी बात रखी है। लेकिन कहीं जब भी मैंने देखा कि जब अभी जैसे चीफ जस्टिस ने एक दो बार शेख साहब का जिक्र किया कि बड़े विजनरी थे, तो उनका कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कश्मीर में ज़्यादती हुई है आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, और जम्मू कश्मीर स्टेट को जो उन्होंने हटा दिया, एक यूटी बना दिया। तो ये फीलिंग उन लोगों में भी है। पर अब सवाल ये है कि ये टकराव जो है ये दो बड़ी फोर्सेस में, एक तो executive is headed by the prime minister, parliament, and second is judiciary headed by the chief justice of India. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सही मायनों में अगर जजमेंट देगा तो डेफिनेटली इट विल बी रेस्टोर्ड बैक। और अगर रेस्टोर्ड होता है, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जुडिशरी की एक बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि अगर हमारे कंट्री की कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने एक डिसीजन लिया है, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे वो लग रहा है कि कुछ दिख रहा है कि जो एक जजमेंट जो आ रही है। सर, आज एक डेवलपमेंट दिखी है, इसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा और लद्दाख अभी यूटी ही रहेगी। तो किस तरीके की आप डेवलपमेंट? नहीं, बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। और यूपी, मैं आपसे बताऊं साहब कि एवन लद्दाख के लोग भी तैयार नहीं हैं। आजकल जब आप देखिए, अब जम्मू के कुछ दिन पहले जम्मू में एजिटेशन था, जम्मू में आर्टिकल 370 को लेके लोग ज़्यादा मुश्तैल हैं इस वक्त। हम तो कश्मीर के लोगों ने तो लड़ा है, इन्होंने इसको लाया है। तो आज पूरी तीनों हिस्से जो हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको चाहते हैं कि ये वापस रेस्टोर किया जाए। बाकी रहा वो, आज मैंने सुना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 35A को लेकर थोड़ा सा वो अलग कह रहे हैं कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मसला, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है, क्योंकि वो असेंबली की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं कि उनसे, लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर पार्लियामेंट को करना भी था, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो था, जो पूछना था, वो यहाँ की असेंबली से पूछना था। को कहा जा रहा है कि बहाल होगी। डेफिनेटली वो दे कांट इग्नोर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये नक्शा पूरी दुनिया में इनको दिखाना है। यू कांट मेक ए बिग स्टेट, एक इतनी बड़ी स्टेट जिसकी एक अपनी इंफरादियत थी, जहाँ पर एक महाराजा का रूल था और एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसको आप यूटी बनाएंगे, जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड दिस स्टेट इज कंट्रीब्यूटिंग लॉ टू द economy of our country because the tourism and export. तो यू कांट। क्या आपको लग रहा है 35A से लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए मिलते थे यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, यहाँ हर चीज़ था। अब कुछ चीज़ें डिफाइन थी, जिस तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेट किया जा रहा था कि भाई वुमेन जो है यहाँ की, उसका कुछ ऐसे राइट्स की बात करे जा रहे थे, बट वैसी बातें नहीं हैं। वो बड़े माइनर इश्यूज थे हमारे विद इन बीच में, उन चीज़ों पर काफ़ी बहस हमारे अंदर हो सकती थी। लेकिन जहाँ तक स्टेटहुड का मामला था, यहाँ पर कुछ हमारे राइट्स थे जो बाकी स्टेट के पास हैं। आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखिए, वहाँ पर कोई आदमी ज़मीन नहीं ले सकता, बाहर का आदमी नौकरी नहीं ले सकता। तो वही चीज़ हमारी भी थी यहाँ पे। आफ्टर ऑल ये स्टेट एक अलग, पूरे देश में एक अलग स्टेट थी। इसकी एक अपनी, चाहे वो बैकवर्डनेस थी, लोग हिली टेरेन था, जो लोग इसको बनाने वाले थे उन लोगों का यही मुद्दा था कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से कंट्रोल रखा जाए, यहाँ के लोगों को पूरी मदद दी जाए एक एक्स्ट्रा तौर पर, ताकि यहाँ की स्टेट में कोई बाहर से आके यहाँ इसको ग्रैब करके सारा कुछ ले ना जाए। तभी ये सारा आर्टिकल 370 वगैरह एक बेस था कश्मीर की इकानमी का। शुक्रिया।